शर्मा 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 अभिषेक शर्मा। इस समय भारत में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है अभिषेक शर्मा का। और इस गूंज के पीछे कारण है उनके बल्ले से निकल रही आग। जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने दूसरे टी20 मैच में उन्होंने जो किया है वो इतिहास बन गया। उन्होंने 46 गेंदों में लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ शतक लगा दिया। इसके साथ ही कई सारे रिकॉर्ड्स भी उन्होंने तोड़ दिए हैं। यदि उनकी इस आतिशी पारी को आपने नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। आप जब भी इसकी हाइलाइट्स देखोगे तो आपको उतना ही रोमांच आएगा, आप बार बार देखना चाहोगे। मित्रों, जब अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में 0 पर आउट हो गए थे तो मैं बहुत निराश हो गया था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के संन्यास लेने के बाद अब भविष्य के खिलाड़ी यही सब तो हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो या फिर ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर अभिषेक शर्मा। और अभिषेक शर्मा से तो अत्यधिक आशाएं हैं, उनके अंदर रोहित शर्मा की छवि दिखती है। लेकिन कल जब वो 0 पर आउट हो गए, भारत हार गया तो मैं बहुत निराश हो गया था। जैसे मैं निराश हुआ था वैसे ही अभिषेक शर्मा भी निराश हुए थे अपने खुद के प्रदर्शन से, अपने देश को हारते हुए देखकर। इसीलिए कल की निराशा को, कल की असफलता को आज उन्होंने सफलता में परिवर्तित कर दिया। और कोई छोटी मोटी सफलता नहीं बल्कि बहुत बड़ी सफलता। आज उन्होंने जो पारी खेली है उसमें उनका वही रूप देखने को मिला जो आईपीएल में देखने को मिलता था। आपको याद होगा लखनऊ के खिलाफ उनकी 75 रनों की आतिशी पारी। वहां पर तो वो शतक नहीं लगा पाए थे, चूक गए थे, लेकिन अपने देश के लिए खेलते हुए उन्होंने शतक भी लगा दिया। 46 गेंदों में सेंचुरी मार दी है उन्होंने। मित्रों, उन्होंने जो सबसे पहला और सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है इस पारी में वो है छक्के से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करना। मतलब कल तो वो 0 पर चले गए थे, लेकिन उनके बल्ले से जो पहले रन आए हैं उनके करियर में वो 6 है, छक्का है। और ऐसा करने वाले वो मात्र दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। इससे पहले यह कार्य केवल सूर्य कुमार यादव ने किया था, जब 2021 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन्होंने अपना डेब्यू मैच खेलते हुए इंग्लैंड के खिलाफ छक्का मारकर अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। इसके साथ ही अभिषेक शर्मा वो चौथे भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक जड़ा है। इसके साथ ही वो सबसे कम पारियों में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड दीपक हुड्डा के नाम था, जिन्होंने अपने करियर की तीसरी पारी में शतक जड़ा था, जबकि अभिषेक शर्मा ने अपनी दूसरी पारी में ही शतक जड़ दिया है। मित्रों, आपको पता है उनका ये शतक कब आया? ये शतक उनका तब आया जब भारत दबाव में था। आज 10 रन पर ही भारत का पहला विकेट गिर गया था। कप्तान शुभमन गिल आउट होकर चले गए थे और पिछला मैच तो भारत हार ही चुका था। अब ऐसे में कोई और बल्लेबाज होता तो इतना दबाव शायद नहीं सहन कर पाता, लेकिन अभिषेक ने जिस गति के साथ जिम्बाब्वे पर आक्रमण किया, एक पल को भी ये नहीं लगा कि वो दबाव में खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी इस शतकीय पारी में 8 शानदार छक्के लगाए और 7 चौके लगाए। अभिषेक शर्मा को लोग रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी कहते हैं, लेकिन पहले मैच में जिस तरह से वो 0 पर आउट हो गए थे तो लगा था ये सिर्फ अफवाह है, बकवास है। लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने जो खेल दिखाया है, उन्होंने ये बता दिया कि हाँ, रोहित शर्मा के वास्तविक उत्तराधिकारी वही हैं। भारतीय टीम का जो भविष्य है टी20 इंटरनेशनल में वो सुरक्षित हाथों में है। जितना कल निराश हुआ था उनके प्रदर्शन से, उतना ही ज्यादा उत्साहित और प्रसन्न महसूस कर रहा हूं आज की उनकी आतिशी पारी देखकर। अब आशा यही करता हूं कि अभिषेक शर्मा हम सभी को आगे से निराश होने का कोई अवसर नहीं देंगे। 2026 का विश्व कप आपकी राह देख रहा है शर्मा जी।